योगी कैबिनेट के विस्तार को लेकर लंबे समय से जारी इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान पहले आखिरकार कैबिनेट विस्तार पर मुहर लग गई है। 2024 के रण में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के इरादे से बीजेपी अपने सहयोगियों को कैबिनेट में एंट्री देने जा रही है। आज शाम 5 बजे योगी कैबिनेट का विस्तार होगा। इसमें 4 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हुए ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनाए जा सकते हैं, तो दारा सिंह चौहान का भी मंत्री बनना तय है। जयंत चौधरी की आरएलजी को भी योगी कैबिनेट में जगह मिलने जा रही है। आरएलजी कोटे से राज्यपाल बालियान के मंत्री बनने की उम्मीद है। योगी कैबिनेट में ये चौथा नया मंत्री कौन होगा, ये फिलहाल साफ नहीं हो पाया है। कैबिनेट विस्तार से पहले आज सुबह 11 बजे योगी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है और इसके बाद कैबिनेट विस्तार को लेकर पिक्चर पूरी क्लियर होने की संभावना दिखाई दे रही है। इस समय यूपी सरकार का पूरा फोकस मिशन 80 पर है और इसी को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट का विस्तार किया जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान के जरिए पूर्वांचल को साधने की कोशिश की गई है, तो जयंत चौधरी की पार्टी आरएलजी को कैबिनेट में जगह देते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश को संदेश देने का प्रयास किया जाएगा। बीजेपी को उम्मीद है कि पूरब से लेकर पश्चिम तक वो जातिगत समीकरण को अपने पक्ष में साधने में कामयाब हो जाएगी। अगर कैबिनेट विस्तार के कास्ट फैक्टर की बात करें तो ओम प्रकाश राजभर जिस समाज से आते हैं, यूपी में उसकी भागीदारी 3 से 4% है। पूर्वांचल की करीब 25 सीटों पर राजभर समुदाय का दबदबा है, लेकिन 1 दर्जन सीटों पर वो निर्णायक है। और इसी तरह दारा सिंह चौहान को अखिलेश का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का इनाम मिल रहा है। दारा सिंह चौहान ओबीसी हैं और लोनिया राजपूत समुदाय से आते हैं। उनका गाजीपुर जिले में खासा असर भी है। और इसी तरह राज्यपाल बालियान की अगर बात की जाए तो कैबिनेट में अगर उन्हें जगह दी जाती है तो वो जाटों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उत्तर प्रदेश में जाट आबादी 3 से 4% की है। जाटों का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दबदबा भी है और 17 सीटों पर वो हार और जीत का फैसला करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बीजेपी को उम्मीद यह है कि पिछले चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उससे जो नुकसान हुआ था उसकी आरएलजी के साथ आने पर भरपाई हो जाएगी। जाट फैक्टर की सबसे पहले बात कर लेते हैं। जाट फैक्टर बीजेपी के मिशन 80 के लिए कितना जरूरी है, इसे ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाती हूं। 2019 के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 27 सीटों में बीजेपी 19 सीट ही जीत पाई थी। 8 सीट पर उसे हार का सामना करना पड़ा था। इस बार बीजेपी ये उम्मीद जता रही है कि जयंत चौधरी के साथ आने की वजह से जाट समुदाय एकजुट होकर उसे वोट देगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी क्लीन स्वीप लगाने में कामयाब हो जाएगी। ये तो बात हुई जाट फैक्टर की। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार के साथ ही ओम प्रकाश राजभर का भी लंबा इंतजार खत्म होने जा रहा है। ओपी राजभर दूसरी बार उत्तर प्रदेश में मंत्री बनने जा रही हैं। वो इससे पहले भी योगी कैबिनेट में मंत्री पद संभाल चुके हैं। 2019 चुनाव से पहले उन्होंने चूंकि पाला बदल लिया था, वो अखिलेश यादव के साथ चले गए थे और इसका असर पूर्वांचल में नतीजों पर दिखाई भी दिया था। 2019 चुनाव में बीजेपी पूर्वांचल की 26 में से 7 सीट हार गई थी। खुद राजभर की पार्टी कोई सीट नहीं जीत पाई थी, यानी कि मुकाबला क्लोज रहा था। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के पाला फिर वापस बदल लेने के कारण बीजेपी ये उम्मीद जता रही है कि जो कसर रह गई थी वो राजभर के वापस बीजेपी के साथ आ जाने पर कसर दूर हो जाएगी। आरएलजी कोटे की भी बात कर ले। आरएलजी कोटे से विधायक सिर्फ एक बनेगा कैबिनेट मंत्री। बड़ी खबर आपको बता दें, आरजेडी कोटे से अनिल कुमार कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेंगे। पुरकाजी सीट से विधायक है अनिल कुमार। मुजफ्फरनगर से लखनऊ वो पहुंच चुके हैं। इसका मतलब ये साफ है कि उनका कैबिनेट में शामिल होना तय है। अनिल कुमार आज शाम 5 बजे योगी कैबिनेट विस्तार में एक और अहम चेहरा होंगे। और इस वक्त हमारे साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी संवाददाता, लखनऊ से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिन चेहरों की हमने बात की, विशाल उन चारों चेहरों के बारे में बताएं दर्शकों को।
देखिए मीनाक्षी, बिल्कुल साफ है कि ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा के अध्यक्ष हैं, एनडीए के घटक दल है, वो आज मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं शाम को 5 बजे। इसमें कोई संदेह नहीं है। दारा सिंह चौहान चूंकि समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए, बीजेपी ने उनको घोसी का उपचुनाव लड़ाया, वो चुनाव जरूर हार गए, लेकिन बीजेपी ने उनकी जो निष्ठा है उसको आगे रखते हुए उनको भी मंत्री पद देने का फैसला किया है। शाम 5 बजे दारा सिंह चौहान भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके अलावा अगर राष्ट्रीय लोकदल की बात कर लिया जाए तो राष्ट्रीय लोकदल के कोटे से बताया जा रहा है कि एक विधायक को ही मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, जिसमें राजपाल बलियान, जिसका भी आप जिक्र कर रही थी मीनाक्षी, जाटों में अच्छी पकड़ रखते हैं और जाट समुदाय को विशेष तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जीत के लिहाज से, वोट कन्वर्जन के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है। तो माना जा रहा था कि राजपाल बलियान भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, लेकिन अब से कुछ देर पहले जो हमारे पास कंफर्म जानकारी आई है उसके मुताबिक पुरकाजी से राष्ट्रीय लोकदल के विधायक अनिल कुमार, जो कि दलित समुदाय से आते हैं, जैन चौधरी के बेहद खास माने जाते हैं और स्ट्रैटेजी के हिसाब से ये माना जा रहा है कि अनिल कुमार, जो कि पुरकाजी के राष्ट्रीय लोकदल के विधायक हैं, आज शाम 5 बजे कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। हालांकि जो विधायकों की बात कर लिया जाए जो शपथ लेंगे, उनमें अब तक 3 से 4 लोगों के लिए कहा जा रहा है कि मंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसमें यह माना जा रहा है कि सभी पार्टियों से, यानी कि बीजेपी से, राष्ट्रीय लोकदल से और सुभाषपा से एक एक कैंडिडेट हो सकते हैं। लेकिन अब से कुछ देर बाद योगी कैबिनेट की बैठक है और उससे पहले भी जो अहम घटक दल हैं वो लगातार मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे हैं कि हो सकता है एक पायदान हमको और दे दिया जाए, एक कैबिनेट बर्थ हमको और दे दिया जाए, जिसकी राष्ट्रीय लोकदल लगातार कोशिश कर रही है। तो 3 से 4 मंत्री पद की आज शपथ हो सकती है। राज्यपाल का जो कार्यक्रम है वो हम एक एक करके रीजन वाइज थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ा लक्ष्य है विशाल, वो बीजेपी 80 में से 80 को टारगेट कर रही है लोकसभा चुनाव में। ऐसे में अगर हम जाटों की बात करें या उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेल्ट की बात करें, बीजेपी ने पिछली मर्तबा जो यहाँ पर परफॉर्मेंस दिया था वो अच्छा था, 19 सीटें जीती थी, लेकिन इसके बावजूद कसर रह गई थी, 8 सीटें बीजेपी नहीं जीत पाई, गवाई थी। ऐसे में अब इसे किस तरीके से 100% स्ट्राइक रेट में बीजेपी टारगेट कर रही है? देखिए मीनाक्षी, चूंकि जैन चौधरी को राष्ट्रीय लोकदल का न सिर्फ वो नेता हैं, अध्यक्ष हैं, बल्कि जाटों में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। यही वजह है कि जब बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व उनसे बात कर रहा था तो ये मान के चल रहा था कि जैन चौधरी के आने से न सिर्फ उनका पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाटों का बेल्ट न सिर्फ मजबूत होगा, बल्कि किसान आंदोलन के दौरान जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भी दिल्ली बॉर्डर पर गए थे प्रदर्शन करने के लिए और उसमें भी जाटों ने प्रतिनिधित्व किया था, तो ये बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को भी लगता है, उत्तर प्रदेश सरकार को भी लगता है कि जैन चौधरी के एनडीए में आ जाने के बाद से कम जो नाराजगी देखने को मिली थी, जिसकी वजह से बीजेपी कुछ सीट भी हारी थी, लेकिन बाद में इसको डैमेज कंट्रोल कर लिया गया था। तो यही माना जा रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल का प्रतिनिधित्व जैन चौधरी का एनडीए में आ जाना ही जाटों के लिए एक बड़ा मैसेज होगा। और ऐसे में अगर अनिल कुमार या फिर राजपाल बलियान में से किसी एक को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है, जिसमें अनिल कुमार का नाम फिलहाल आगे बताया जा रहा है, जो कि दलित समुदाय से आते हैं, तो जो कॉम्बिनेशन होगा, चाहे वो दलितों का हो, चाहे वो जाट समुदाय का हो, चाहे वो ओबीसी का हो, ये ऐसा गुच्छा होगा गुलदस्ते का, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अपनी लड़ाई शुरू करेगी। और सबसे अहम माना जाता है कि किसी भी क्षेत्र में जब लड़ाई की शुरुआत होती है, चाहे मतदान के हिसाब से हो, चाहे किसी भी हिसाब से हो, तो पहला चरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, चाहे विधानसभा की बात हो या लोकसभा की बात हो, उत्तर प्रदेश में पोलिंग की शुरुआत होती है। तो ऐसे में जब मोमेंटम आपके लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अच्छा बन जाएगा, एक अच्छा माहौल बन जाएगा, आपको सीटों के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, तो निश्चित तौर पर जो शुरुआत पश्चिम से होगी वो रुहेलखंड आते आते, अवध बेल्ट में आते आते, पूर्वांचल जाते जाते काफी बेहतर हो जाएगी बीजेपी के लिए। यही वजह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक तरफ और पूर्वांचल को एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आज के कैबिनेट विस्तार से साधने की कोशिश कर रही है, जहां दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी की हम बिल्कुल विशाल पूर्वांचल की भी अलग से बात करेंगे, इसलिए क्योंकि पूर्वांचल बीजेपी के लिए वैसे मजबूत कड़ी रहा है, लेकिन जो कसर रह गई थी वो क्यों रह गई थी और अब इसे कैसे पूरा किया जाएगा, इस पर हम डिटेल में बातचीत करेंगे। विशाल, आज यूपी की कैबिनेट में आरएलडी के एक मंत्री को जगह मिल रही है, तो आरएलडी ने अपने 2 लोकसभा उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया है। जैन चौधरी ने बागपत से राजकुमार सांगवान को टिकट दिया है, तो बिजनौर सीट से चंदन चौहान को मैदान में उतारा गया है। अभी एनडीए के बीच यूपी में सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जैन चौधरी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान करने से साफ ये दिखाई देता है कि अंदर ही अंदर बात फाइनल हो चुकी है और इस फॉर्मूले के तहत ही आरएलडी को अपना
और आरएलडी के साथ अपना दल एस को 2 सीटें दी जाएगी, जबकि राजभर के खाते में 1 सीट आएगी। ये 1977 के बाद पहला मौका होगा जब बागपत सीट से चौधरी चरण सिंह के परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। बागपत सीट चौधरी चरण सिंह परिवार का गढ़ रही है। ये बड़ी जानकारी विशाल, आप इसमें थोड़ी सी और रोशनी डालें। जिस तरीके से सीटों का फाइनलाइज किया गया है, सबसे पहले बागपत सीट की ही बात कर ले। चौधरी चरण सिंह के परिवार का कोई नाम यहां पर नहीं, एक नया नाम यहां की जनता को दिया गया है। मीनाक्षी, देखिए जिस तरीके से बागपत में चौधरी चरण सिंह का जो परिवार है वो लगातार प्रतिनिधित्व करता रहा है, चाहे चौधरी अजीत सिंह की बात कर लिया जाए, चौधरी चरण सिंह की बात कर लिया जाए, एक लंबे अरसे बाद ऐसा हो रहा है जब चौधरी चरण सिंह के परिवार से कोई इस सीट से कंटेस्ट नहीं कर रहा है। हालांकि पिछली बार के अगर चुनाव की बात कर लिया जाए 2019 के चुनाव की, तो चौधरी अजीत सिंह चुनाव हार गए थे, वो निश्चित तौर पर एक सेटबैक था। लेकिन इस समय राष्ट्रीय लोकदल के जो अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, वो ये चाहते हैं कि पार्टी को मजबूत किया जाए, एनडीए को मजबूत किया जाए, चुनाव खुद न लड़ा जाए, बल्कि जो पार्टी के पुराने सिपहसालार हैं, चाहे वो जाट समुदाय से आने वाले बागपत सीट से हों या फिर गुर्जर समाज से आने वाले बिजनौर सीट से हों, चंदन सिंह चौहान की बात कर लें या फिर गुरेश सांगवान की बात कर लें, दोनों ही एक बात तो तय है विशाल कि आज उत्तर प्रदेश में दिन बड़ा हलचल भरा रहेगा। लगातार वहां से खबरें आती रहेंगी, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।